अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शाइन IT एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक अल हबीब के कस्टमर किस तरह बैंक अल हबीब की मोबाइल एप्लीकेशन में खुद को रजिस्टर करके मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। बैंक अल हबीब की मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए ना तो सिर्फ फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं बल्कि बिल की पेमेंट भी कर सकते हैं। आप अपने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल, किसी किस्म का भी बिल है वो आप यहाँ से ईज़िली पे कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट के अंदर। मीन्स कि जब आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया तो वहाँ पे आपने जो अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस दिया हो वो उसी ईमेल और उस मोबाइल नंबर के थ्रू ही आपकी बैंक एप्लीकेशन भी रजिस्टर होगी। अगर तो वो नहीं है तो सबसे पहले आपने वो रजिस्टर करवाना, उसके बाद फिर आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए तो आपने अपने प्ले स्टोर के अंदर जाके अपनी अल हबीब मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप उसको ओपन करेंगे। जैसे ही हम ओपन करें तो यहाँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रही है रजिस्टर नो, तो हम रजिस्टर नो पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर नो पे क्लिक करने के बाद इस तरह का हमारे पास फॉर्म आ जाएगा। तो सबसे ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ रही है ID टैब, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है और पासपोर्ट नंबर है। आपने नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर से जाना है, जिस आपके CNIC के थ्रू ही अकाउंट ओपन हुआ होगा तो आपने NIC ही ओपन करना है। और सेलेक्ट ID नंबर, यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर पुट करना है। तो मैं यहाँ पे अपना CNIC नंबर पुट कर देता हूँ। तो हमारे पास ये इस तरह का फॉर्म आ रहा होगा। तो सबसे ऊपर हमने ID टैब सेलेक्ट कर लेनी है, नीचे हमने अपना जो CNIC नंबर है वो टाइप करना है, फिर हमने अकाउंट नंबर देना है। अकाउंट नंबर देने के बाद अपना ईमेल और मोबाइल नंबर देना है जो हमारा बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हम पुट करेंगे। हम यहाँ पे नीचे कैप्चा आ रहा होगा, हमने कैप्चा फिल करना है और हम इसको यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू किया तो हमें OTP रिसीव होगा हमारे मोबाइल फ़ोन पे और हमारे ईमेल एड्रेस पे। जो हमें OTP आएगा वो हमने यहाँ पे इस पर पुट कर देना। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। OTP हमने यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ पे हम इसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखें हमारा ऊपर नाम आ रहा है, अकाउंट नंबर आ रहा है और हमारा IBM नंबर भी आ रहा है। और यहाँ पे हम क्रिएट यूज़र ID करेंगे और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन क्लिक करके हम साइन अप कर देंगे। मैं यहाँ पे यूज़र ID क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पे यूज़र ID रख दी और यहाँ पे हम इसको साइन अप करते हैं। तो ये देखें साइन अप किया तो यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एट बैंक अल हबीब नेट बैंकिंग सर्विस एंड योर लॉगिन पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। अब हमारा जो हमने ID क्रिएट किया, अब उस ID के थ्रू हम उसको लॉगिन कर सकते हैं, मगर हम यहाँ पे ID तो देंगे, पासवर्ड हमारा ईमेल पे हमें रिसीव हुआ है तो हम वहाँ से पासवर्ड लेके यहाँ पे पुट करके इसको लॉगिन करते हैं। तो पहले हम यूज़र ID यहाँ पे देते हैं। तो जो देखें हमने यहाँ पे यूज़र ID दे दी और पासवर्ड दिया। पासवर्ड वो जो हमें ईमेल पे रिसीव हुआ था वो हमने यहाँ पे पासवर्ड पुट किया और हम यहाँ पे इसको लॉगिन करते हैं। तो देखें जैसे ही लॉगिन किया तो हमारे पास ये पूछ रहा है कि करंट पासवर्ड क्या है और आप यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देंगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट टाइम पासवर्ड है ये हमें ऑटोमेटिकली ईमेल पे रिसीव हुआ है, वही हम यहाँ पे पुट करेंगे और हम अपना नेक्स्ट यूज़ करने के लिए नया पासवर्ड यहाँ पे रख लेंगे। तो मैं यह फॉर्म फिल कर लेता हूँ इसका भी। यहाँ पे देखो ऊपर मैंने करंट पासवर्ड एंटर किया और नीचे मैंने नेक्स्ट पासवर्ड जो यूज़ करना है ऐप को यूज़ करने के लिए वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और इसको हम सबमिट कर देते हैं। तो देखें ये पासवर्ड हैज़ बीन चेंज, अब हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बैंक अल हबीब की मोबाइल एप्लीकेशन में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद अपनी ऐप को लॉगिन कर सकते हैं अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू। लॉगिन करने के बाद आप उसमें अपने फ़ंड को देख सकते हैं, फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल की पेमेंट कर सकते हैं, जो कुछ चाहें वो आप इजीली कर सकते हैं घर बैठ के अपनी मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ही। ना ही आपको किसी बैंक ब्रांच में जाना पड़ेगा, ना ही कहीं और जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको ATM यूज़ करने की ज़रूरत है अगर आप कोई फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। हाँ, इन केस अगर आपको कैश चाहिए तो फिर आप ATM मशीन पर जाके कैश वहाँ से विड्रॉ करवा सकते हैं। उम्मीद आज की इस वीडियो में आपने सीख लिया होगा कि बैंक अल हबीब के कस्टमर किस तरह मोबाइल एप्लीकेशन में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।